नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती आप सभी के पर कृपा अपनी बनाए रखे। साल में चार नवरात्रि ऋतु आती है। जो ऋतु के परिवर्तन के समय यानी कि चैत्र, माघ, आषाढ़, अश्विनी माह में हम लोग मनाते हैं। इस बार 30 जनवरी 2025 से पहला नवरात्रि गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। तो धार्मिक मान्यता ये इस प्रकार है कि माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा प्रत्यक्ष और नवरात्रि से अलग होती है। गुप्त नवरात्रि के नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि आखिर माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त क्यों कहा जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या जा है। माना जाता है कि आषाढ़ और माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है जिन्हें गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए यह गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसमें अघोरी तांत्रिक गुप्त विद्या महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं। साथ ही यह मोक्ष की कामना के लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि में जहाँ 9 शक्तियों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 देवियों की पूजा की जाती है। इन 10 देवियों के नाम हैं माता कालिके, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, माता मातंगी, माता कमला देवी। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोग नहीं मनाते हैं। यह सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो तंत्र साधना वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इसलिए गृहस्थ लोगों को गुप्त नवरात्रि में भी नौ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष नवरात्र में जहाँ सात्विक साधना नित्य उत्सव मनाया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ऐसा नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनाया जाता है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष की कामना को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। मान्यता यह भी है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णव की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की मानी जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की देवी माँ पार्वती मानी जाती हैं और गुप्त चारों नवरात्रि में देवी माँ के साथ काली मानी जाती है। आराधना का भी विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि की पौराणिक कथा क्या है, आइए इसका श्रवण करते हैं। एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे, तभी अचानक भीड़ में से एक स्त्री निकल कर आई। वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती। उस स्त्री ने बताया, मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसमें से अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रि को प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरकारणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके सुख में सुख शांति आ गई। पति भी गलत रास्ते से ही सही रास्ते पर आ गया। गुप्त नवरात्रि में कुछ उपाय हमें करने चाहिए और जिससे कि हमारे घर में जो भी दुख तकलीफ है वो भी दूर हो जाए। माँ दुर्गा को अगर हो सके तो कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए, ना मिले तो लाल पुष्प की माला अर्पित करनी चाहिए। 7 लौंग को चढ़ाना चाहिए और उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख देनी चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी जो भी धन की परेशानी चल रही है उसमें आराम मिलेगा। विवाह में अगर अड़चन आ रही है तो माँ पार्वती को 7, 9, 11 हल्दी की गांठें अर्पित करनी चाहिए।
यहीं फिटकरी को काले कपड़े में बांध कर मुख्य द्वार पर अगर आप रख देते हैं तो कोई भी गलत एनर्जी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। पीपल के पत्ते पर राम लिखकर उस पर मीठा रखकर हनुमान मंदिर में चढ़ाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा का चालीसा जरूर करें, घी का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें। अब माँ भगवती आप सबकी सारी इच्छा और मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और कथा को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।